Hello students, welcome again in the second part of the fun they had. आज हम fun they had का second part discuss करेंगे. Means we will continue the lesson in this part. Here you just see he knows almost as much I betcha. इसका मतलब I betcha का मतलब यहाँ given है. देखिए it is an informal word और इसका मतलब होता है I bet you, है ना. और या फिर I am quite sure, मैं श्योर हूँ बहुत ज़्यादा. तो उसने बोला कि ये बिल्कुल सब कुछ जानता है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. ठीक है, तो फिर वो ये क्या बोल रही है कि वो इस बात पर बहस तो नहीं करना चाहती थी मार्गी, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थी इस चीज़ के लिए कि वो डिसएग्री ने है इस बात के लिए. लेकिन वो ये कहती है मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर क्यों बुलाऊंगी कि मुझे पढ़ाए. तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. तो टॉमी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. तो जो टॉमी था वो बहुत तेज़ हंसने लग जाता है और वो मार्गी को कहता है कि तुम्हें फिर इसका मतलब कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है कि वो लोग घर नहीं आते थे पढ़ाने, वो उन एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे स्कूल कहते थे, वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे. And all the kids learned the same thing, sure if they were the same age. ठीक है, तो फिर मार्गी की एक और क्वेरी आती है कि तो फिर सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे. तो वो बोलता है कि टॉमी कहता है यस, कि वो सब एक एज के होते थे, इसी वजह से एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे. बट my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. ठीक है, तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि हर एक जो टीचर होता है उसे अपने स्टूडेंट, चाहे वो बॉय हो, हर एक लड़का लड़की, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके माइंड के अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट करना होता है और फिर उसे पढ़ाना पड़ता है. इसलिए हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाने की वो अलग होती है, इसलिए उसे अलग तरह से पढ़ाया जाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. ठीक है, तो फिर जो है टॉम फिर समझाता है कि हाँ बिल्कुल उसी तरह से कि वो इस तरह से नहीं पढ़ाया करते थे कि एक ही चीज़ सबको, वो भी जो है साइकोलॉजिकली रीड करते थे, उसी अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को डिलीवर किया करते थे. और अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बुक पढ़ने की, आपको क्या करना है, केवल टीचर की बातों को ध्यान से सुनना है. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तो मार्गी ने बोला कि मैं ये नहीं कहना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी. ठीक है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि मार्गी जो है वो आगे सुनना चाहती थी, है ना. टॉमी ने क्या बोल दिया कि टॉमी जो है उसने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस बुक को पढ़ने की, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे कोई सिलेबस बुक तो है नहीं, ये तो इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज कि पास्ट स्कूल्स किस तरह के हुआ करते थे. तो मार्गी ने बिल्कुल तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं तो एक क्वेरीज जो थी वो कर रही थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड when Margie's mother called Margie school, कि उनकी बातें या वो किताब जो है वो आधी भी पूरी नहीं हुई थी, तभी जो मार्गी थी उसकी मदर ने बुलाया, मार्गी तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. तो मार्गी ने ऊपर देखा अपनी मदर की तरफ और बोला माँ अभी नहीं, मुझे अभी नहीं पढ़ना. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो मिसेस जोन्स यानी मार्गी की मदर ने थोड़ा फोर्सफुली बोला कि अभी. ठीक है, और वो टाइम जो था वो टॉमी के भी स्कूल का था, तो टॉमी को भी अपने घर पे जाकर मैकेनिकल टीचर कौन होता है, रोबोटिक टीचर. ठीक है, जो रोबोट टीचर होता है, मशीन वाला टीचर होता है. ठीक है, तो टॉमी भी चला गया अपने पढ़ने के लिए. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो मार्गी को इंटरेस्ट आ ही रहा था उस स्कूल के बारे में पढ़ने में, तो उसने टॉमी से पूछा कि क्या जब स्कूल ओवर हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm. ठीक है, तो
टॉमी ने बड़े केयरलेसली उसने उसे बोला, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए मार्गी की तरफ कि हाँ देखेंगे शायद, और उसने वो सीटी बजाता हुआ बुक को अपनी हाथ के नीचे दबाकर वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, वहाँ अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट किया। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो उसका स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट वाला रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था उसे ऑन कर दिया गया था पढ़ाने के लिए, क्योंकि मशीन ही तो थी, जैसे हम फ़ैन ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, उसी तरह से मैकेनिकल टीचर को भी उसकी मदर ने ऑन कर दिया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मैकेनिकल टीचर जो है वो मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, कि हर बार जो है उसको ऑन जो है एक सेट टाइम पर रोज़ कर दिया जाता था मार्गी को पढ़ाने के लिए, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि सैटरडे और संडे जो है वो मार्गी का ऑफ हुआ करता था। नाउ हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट हाउ द मैकेनिकल टीचर इज टीचिंग मार्गी। ठीक है, उसने क्या इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, आप एटमॉस्फेयर देख सकते हैं उसके स्कूल रूम का। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो जो मैकेनिकल टीचर है वो कंप्यूटर पे आ रहा है ना, और वो मार्गी को पढ़ा रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो एक ही टाइम पर क्यों टीचर को ऑन किया जाता था मार्गी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्गी की मदर जो थी वो, उनका ये विश्वास था, ये मानना था कि जो गर्ल्स होती हैं, छोटी गर्ल्स जो होती हैं, वो किसी चीज़ को तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हैं जो अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ती हैं, यानी लगातार सेम ही टाइम पर लगातार पढ़ती हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड, तो स्क्रीन ऑन हुई और वहाँ से इंस्ट्रक्शन आए मार्गी के लिए। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का अर्थमेटिक लेसन था। ठीक है, उस दिन प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर मार्गी को इंस्ट्रक्शन मिला कि होमवर्क को सबमिट करना है प्रॉपर स्लॉट में। ठीक है, मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने थोड़ा आह भरी, यानी कि थोड़ा सा उसको मतलब अच्छा नहीं लगता था ना, तो इसलिए उसने फिर ऐसा ही किया, होमवर्क तो सबमिट कर लिया। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो जो मार्गी है वो शी वॉज थिंकिंग, शी वॉज लॉस्ट, वो बिल्कुल खो जाती है, वो अपने उसके जो ग्रैंडफादर थे वो जब एक छोटे बच्चे थे उस ज़माने के स्कूल को याद करने लग जाती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। ठीक है, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो सारे बच्चों को, उस ज़माने को याद करिए जब आसपास के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे अपने स्कूल के जो यार्ड या आंगन होता था, ग्राउंड होता था वहाँ पर। ठीक है, और एक साथ बैठते थे स्कूल की क्लासेस के अंदर, जिसे स्कूल रूम कहा गया है। उसके अलावा एक साथ जब स्कूल ओवर हो जाता तो घर वापस एक साथ जाया करते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सब एक जैसी चीज़ें क्यों पढ़ते थे, उसका रीज़न भी मार्गी कहती है, इसलिए पढ़ते थे ताकि वो डिस्कस कर सकें अपनी पढ़ाई को, एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर सकें। ठीक है, और एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions 1/2 and 1/4। ठीक है, और मैकेनिकल मार्गी वॉज लॉस्ट इन ऑल दीज थाट्स, मार्गी तो खोई हुई थी इन सारे थाट्स में, और मैकेनिकल टीचर जो है वो कंप्यूटर पे फ्लैश कर रहा था, वो एडिशन वाले फ्रैक्शनल वाले एडिशंस को सिखा रहा था कि 1/2 और 1/4 का ऐड करेंगे इन फ्रैक्शंस को तो क्या रिजल्ट आएगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो लेकिन मार्गी जो थी वो अभी भी खोई हुई थी, अभी भी लॉस्ट थी, कि उस टाइम के जो बच्चे थे उन्हें कितना मज़ा आता था, पुराने ज़माने के जो बच्चे थे उन्हें कितना मज़ा आया करता होगा, और वो ये सोच रही थी कि वो कितना एंजॉय करते थे, उन्हें वो जो समय था वो उस समय से कितना प्यार करते होंगे, जो उन्हें फ़न जो मिलता था वो उसके बारे में सोचती है। अब देखिए, द मेन थीम
इन द शॉर्ट स्टोरी द फन दे हैड इज़ दैट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो आपकी जो लेसन है, लेसन तो हमारा वहाँ पूरा हो गया। उसके अलावा जो मेन थीम है इस लेसन की वो क्या है कि एजुकेशन। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली द नरेटिव डील्स विद फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन विच विल बिकम इंक्रीजिंगली कंप्यूटराइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम सोशल इंटरैक्शंस। ठीक है, कि हमारी जो एजुकेशन है फ्यूचर में कैसी हो जाएगी, कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी और सोशल इंटरैक्शन से बिल्कुल दूर हो जाएगी। नाउ लेट अस सी द वर्ड मीनिंग्स, द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच कम इन द चैप्टर, लेट अस डिस्कस दैम। तो सबसे फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है टू बी, इन बीइंग। ठीक है, उसके बाद है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है रियल, विच वी कैन टच। ओके, उसके अलावा देखिए क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, विद मैनी फोल्ड्स। अपफुली, अपफुली का मतलब होता है टेरिबली। टेली बुक्स का मतलब होता है बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन। उसके अलावा है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्चुअस। उसके अलावा है स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है अ गिवन स्पेस। गियर्ड। गियर्ड का मतलब होता है एडजस्टेड द स्पीड। इसके अलावा है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसअग्री। जिस चीज़ से हम एग्री नहीं होते हैं ना तो उस पर फिर हम बहस करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड डिस्प्यूट। उसके अलावा है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब है पॉसिबली। नाउ हेयर वी आर हैविंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस मैं रीड कर रही हूँ, आपके पास ऑप्शन है, चैप्टर को रीड करें और इन क्वेश्चंस को आप अपने आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। जैसे देखिए लिखा है, ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल्स। कि जो मार्गी है उसने अपनी डायरी में किस डेट की बारे में लिखा है, उसमें कौन सी डेट लिखी है जब उसने पुराने स्कूल्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक किसे मिली थी। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स की बात की थी। एक तो मिसेस जोन्स है, एक टॉम है और एक टॉम मतलब टॉमी है और दूसरा है मार्गी। तो अब आपको खुद सोचना है या खुद रीड आउट करके फाइंड आउट करना है कि हु फाउंड अ रियल बुक, किस रियल बुक किसे मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन हर डायरी। कि मार्गी डायरी राइटिंग कर रही थी, उसमें उसने ये सारी बातें की हैं जो जो आज उसके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो वो मार्गी जो है उसने डायरी में किसके बारे में लिखा। ठीक है, तो ये आपको अपने बुक से पढ़ना है और सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड मार्गी वंस अबाउट रियल बुक्स। मार्गी को किसने कभी एक बार जो है रियल बुक्स के बारे में बताया था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। जो बुक के पेज थे वो येलो और क्रिंकली क्यों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द वर्ड्स इन द बुक। जो बुक के अंदर वर्ड थे, जो रियल बुक थी उसके अंदर जो वर्ड्स थे वो कैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मार्गी। मतलब कि मार्गी कितने साल की थी, मार्गी की एज जो है वो क्या थी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज टॉमी। टॉमी की एज क्या थी। तो आपको इन दोनों की एज भी पता होनी चाहिए, दैट यू विल फाइंड फ्रॉम रीडिंग द बुक। और अगर आपको अभी हमने जो पढ़ा है वो याद है तो दैट इज़ फार बेटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक। टॉमी को बुक जो है वो कहाँ मिली थी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास, इन द स्कूल, इन द लाइब्रेरी, इन द एटिक या इन अ शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्गीज स्कॉर्नफुल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गी स्कॉर्नफुल किसके बारे में थी। ठीक है, तो इसे यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, द प्रिंटेड बुक, द स्कूल, टॉमी या ईमेल बुक्स। ठीक है, यू जस्ट सर्च द आंसर एंड राइट डाउन। सो स्टूडेंट्स, all these were some of the questions so that you can revise the lesson once again. See you in the next video. Bye bye.